हेलो एवरीवन, दिस साइड ऋषिका सोनी। तो अपन ने सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम यूकैरियोटिक सेल का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, जिसमें कल जब मैंने लेक्चर अपलोड किया था तो उसमें जो लास्ट के 6-7 मिनट थे उसमें मेरी आवाज चली गई थी। तो बच्चों आज वहीं से अपन कवर करेंगे, प्रोटीन वाला पार्ट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के। और एक और अपडेट है बच्चों, अगर आपको नोट्स चाहिए प्रॉपर तो जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उसमें मैं पूरे नोट्स अपलोड करूंगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन बिना देर किए। तो हेडिंग डालिए यूकैरियोटिक सेल, मतलब आप मत डालिए, आपका तो डला होगा ना यूकैरियोटिक। तो इसमें अपन ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे? आरबीसी के जो परसेंटेज थे वहां तक देख लिए थे, अदर में भी देख लिए थे। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रोटीन की। अब प्रोटीन का देखते हैं। मतलब हम पढ़ रहे थे सेल मेम्ब्रेन वाला टॉपिक, उसमें हमने कंप्लीट कर लिया था केमिकल एनालिसिस तक। ठीक है, और हमने उसका केमिकल स्ट्रक्चर भी देख लिया था सेल मेम्ब्रेन का, मतलब एक फॉस्फोलिपिड का हमने केमिकल स्ट्रक्चर भी देख लिया था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि प्रोटीन कैसे अरेंज होते हैं किसी भी सेल मेम्ब्रेन में। एक बार डायग्राम बना लो जल्दी से। मेरे साथ ही डायग्राम बना लेना आप लोग भी। तो देखो बच्चों, पहली बात, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। अब प्रोटीन किस तरीके से प्रेजेंट होता है अब हम उसको देखते हैं। दो टाइप के प्रोटीन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, पहले लिख देती हूँ, पहले डायग्राम बना लो फिर उसके बाद लिखती हूँ। ठीक है, तो लिखो सबसे पहले टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन present on cell membrane on the basis of ease of extraction। ease of extraction, अच्छा अब समझो ease of extraction का मतलब क्या होता है। ठीक है, ease of extraction मतलब हम किसी भी चीज से कितना मतलब ease of extraction मतलब निकालने का कितना easy way है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दो टाइप के प्रोटीन बनाई हुई, ये क्या है? ये एक प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रोटीन है, इसको हम चैनल बोल सकते हैं। ठीक है, एक प्रोटीन ये है, एक प्रोटीन ये है, एक प्रोटीन ये है हमारा, है ना प्रोटीन। तो बच्चों क्या समझ में आ रहा है आपको देख के? ये जो हमारा प्रोटीन है ये पूरा अंदर की तरफ, मतलब सेल मेम्ब्रेन को आर पार कर रहा है, मतलब अंदर की तरफ पूरा धसा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं क्या? ये फुली बरीड है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? फुली बरीड बोल सकते हैं, फुली बरीड प्रोटीन। ठीक है, और ये हमारा आधा है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? पार्शियली बरीड बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा पार्शियली, ये हो गया हमारा फुली बोल सकते हैं। और ये हमारा क्या है? ये हमारा बाहर की तरफ निकला हुआ है, पेरिफेरल। पेरिफेरल मतलब बाहर की तरफ निकला हुआ। ये जो मैंने डायग्राम बनाई हुई ये क्या है? ये एक सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम। ये तो पूरे गोल रहेगी लेकिन मैं छोटा सा टुकड़ा ले ली हूँ तो वो बना रही हूँ। तो ये जो बाहर की तरफ है ये क्या है? पेरिफेरल। पेरिफेरल हम बाहर की तरफ क्या बोलते हैं? पेरिफेरल बोलते हैं ना। पेरिफेरल है ना, पेरिफेरल मतलब बाहर की तरफ, तो पेरिफेरल प्रोटीन बोल देंगे इसको। तो देखो बच्चों, हमने ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, मतलब कितनी इजीली हम किसी प्रोटीन को बाहर निकाल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन से। तो ये जो फुली बरीड है और ये जो पार्शियली बरीड, क्या हम इसको निकाल सकते हैं? हमारी सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ही खराब हो जाएगा, तो हम उसको नहीं निकाल सकते। अगर हम सेल मेम्ब्रेन है, सपोज देखो ये दो चौक है ना, दो चौक के बीच में ये ऐसा कुछ है ना,
ये ऐसा कुछ बना हुआ है, ये पूरा है, अगर मैं इससे ऐसे निकालूंगी तो हमारी सेल मेम्ब्रेन तो डिस्टर्ब हो जाएगी, लेकिन इसके बाहर अगर प्रेजेंट है उसको हम निकालेंगे तो इजी पड़ेगा। मतलब बीच में जो घुसा हुआ है उसको निकालना ज्यादा टफ है ना एज कम्पेयर टू जो बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ इजी पड़ता है। तो हम ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे दो टाइप के प्रोटीन डिवाइड किए। तो पहला हमारा हो जाएगा इंटीग्रल प्रोटीन, और दूसरा हमारा हो जाएगा पेरिफेरल प्रोटीन। इजीली निकल जाएगा है ना, पेरिफेरल प्रोटीन है ना, पेरिफेरल प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन को हम दो टाइप के डिवाइड कर दिए हैं, तो कौन कौन से हो गए हमारे, एक हो जाएगा हमारा पार्शियली बरीड, और दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा फुली बरीड। फुली बरीड को हम बोल सकते हैं चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन, तो देखो बच्चों यही था अपना टॉपिक, इसको अच्छे से लिख लो आप, बस इतना ही समझाना था मुझे जिसमें आवाज गई थी, ठीक है। तो क्या है, प्रोटीन दो टाइप के प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में, हमने उसको दो टाइप में डिवाइड किया है, किसके बेसिस पे, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। पहला हो जाएगा हमारा इंटीग्रल प्रोटीन, दूसरा हो जाएगा हमारा पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन में कौन कौन से जगह, एक फुली आ जाएगा, एक पार्शियल आ जाएगा, निकालने में डिफिकल्टी होगी, और दूसरा हो जाएगा जो ऊपर ऊपर प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोल देंगे, पेरिफेरल प्रोटीन। तो जल्दी से नोट कर लो इसको।